हेलो और आज के इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधा गोता लगाने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 31 मार्च 2026 को खत्म हुए साल के शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। ये महज कुछ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक की पूरी आर्थिक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 से भी ज्यादा पन्नों के इस भारी भरकम डॉक्यूमेंट को हम कुछ आसान और लॉजिकल हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले हेडलाइन नंबर्स और डिविडेंड्स देखेंगे, फिर रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करेंगे, उसके बाद खर्चों पर नजर डालेंगे, फिर बैलेंस शीट को समझेंगे और अंत में उन बारीक डिटेल्स पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों से छूट जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुख्य आंकड़े और लाभांश। देखते हैं वो नंबर्स जिन्होंने बाजार में आते ही धूम मचा दी है। शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त खबर से। बोर्ड ने 90 रुपये 50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर के भारी भरकम फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। शेयरधारकों के रिटर्न ट्रैक करने वालों के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है। और जरा सोचिए, इतना बड़ा डिविडेंड आखिर कैसे मुमकिन हुआ? इसका सीधा सा जवाब है पूरे साल का 2537 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में ये छलांग वाकई इंप्रेसिव है। अब जो लोग एक्शन में आना चाहते हैं उनके लिए ये टाइमलाइन बहुत काम की है। 31 जुलाई 2026 रिकॉर्ड डेट है और इसके ठीक बाद 7 अगस्त को 107th एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM तय की गई है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, रेवेन्यू का ब्रेकडाउन। आखिर कंपनी ने इतनी जबरदस्त टॉप लाइन कमाई कैसे हासिल की? आइए इसे डिकोड करते हैं। नंबर्स में घुसने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ मूल कंपनी के आंकड़े, लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं तो हमें पूरे ब्रिटानिया ग्रुप और उसकी सभी ग्लोबल सब्सिडियरीज की एकदम साफ और पूरी पिक्चर देखने को मिलती है। अब इस ट्रेंड को देखिए, सिर्फ आखिरी तिमाही नहीं बल्कि पूरे साल एक शानदार कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। चौथी तिमाही का रेवेन्यू 4,432 करोड़ से बढ़कर 4,718 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। क्या कमाल का मोमेंटम है! और जब हम पूरे साल की बात करते हैं तो कुल राजस्व ने 19,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक स्तर भी पार कर लिया है। FY25 के 17,942 करोड़ के मुकाबले FY26 में 19,151 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा FMCG सेक्टर में ब्रिटानिया के विशाल पैमाने को मजबूती से साबित करता है। इतनी बड़ी टॉपलाइन देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट्रियों को चालू रखने और बिजनेस को बढ़ाने में खर्चा भी तो तगड़ा होता है। चलिए तीसरे सेक्शन में इन खर्चों का हिसाब किताब देखते हैं। इतने बड़े फूड बिजनेस को ऑपरेट करना कोई सस्ता काम नहीं है। कंपनी के कुल कंसोलिडेटेड खर्चे 15,207 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,056 करोड़ रुपए के पार जा चुके हैं। अगर हम इस खर्चे के पाई चार्ट को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे माल यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का है, जो कि 10,350 करोड़ रुपए है। ये एम्प्लॉई बेनिफिट्स या डेप्रिसिएशन जैसे रेगुलर खर्चों से कहीं ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स ग्लोबल सप्लाई चेन और महंगाई पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं। अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, बैलेंस शीट। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की असल फाइनेंशियल सेहत कैसी है और इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, ये हमें यहीं से पता चलेगा। इस तुलना को देखकर एकदम साफ हो जाता है कि कंपनी की नींव अविश्वसनीय रूप से ठोस है। कुल संपत्तियां यानी टोटल एसेट्स 9,731 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हैं, जो 4,596 करोड़ रुपए की टोटल लायबिलिटीज से दुगने से भी अधिक हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मामले में ये एक बेहतरीन सिग्नल है। और इन करंट एसेट्स के ठीक अंदर 220 करोड़ रुपए कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के रूप में मौजूद है। मतलब कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए भरपूर लिक्विडिटी और लचीलापन हमेशा उपलब्ध है। और अंत में हमारा पांचवा और सबसे क्रिटिकल सेक्शन, नोट्स और ऑडिट। किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के असली राज हमेशा फुटनोट्स में ही छिपे होते हैं। आइए इन्हें जरा गहराई से डिकोड करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स बहुत दिलचस्प हैं और दिखाते हैं कि बाहरी फैक्टर्स का मुनाफे पर क्या असर होता है। पुराने टैक्स मुकदमों में कंपनी के पक्ष में फैसला आने से 95.39 करोड़ रुपए के टैक्स प्रोविजन को वापस लिया गया है। वहीं नए लेबर कोड्स के लागू होने से खर्चे में 48.56 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट पड़ा है।
और तो और स्टेट अप्रूवल्स के जरिए 45.72 करोड़ रुपए की फिस्कल इंसेंटिव इनकम भी दर्ज की गई है। इतने भारी और जटिल दस्तावेज का मूल्यांकन करते समय ऑडिटर्स वॉकर चेंडियोक एंड कंपनी LLP ने इस रिपोर्ट को अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही और पारदर्शी हैं, बिना किसी गड़बड़ी या अपवाद के। ये कोड ऑडिटर्स की तरफ से मिली हरी झंडी की पूरी तरह से पुष्टि करता है। ये इस बात की गारंटी है कि आज हमने जिन भी शानदार आंकड़ों की बात की है वो 100% सटीक और नियमों के दायरे में हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, FY26 की इतनी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और रेवेन्यू ग्रोथ के बाद आने वाले साल में FMCG मार्केट लीडर्स किस नई दिशा में आगे बढ़ेंगे? ब्रिटानिया के इस जबरदस्त बेंचमार्क के बाद व्यापक उपभोक्ता बाजार की फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।